सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रोज पहले नैब की कारकर्दगी, नैब की साख और अहलियत पर कई संजीदा सवालात उठाए थे कि नैब के मुकदमात कई महीनों और सालों तक जेर इल्तवा क्यों रहते हैं। और आज चेयरमैन नैब ने भी इस बात का एतराफ कर लिया है कि नैब के केसेस को मुकर्ररा वक्त यानी कि 30 रोज के अंदर नहीं निपटाया जा सकता। चेयरमैन नैब के इस एतराफ के बाद सवाल यह पैदा होता है कि अगर नैब कानून के मुताबिक 30 दिन में मुकदमात का फैसला नहीं कर सकता तो इसके पास लोगों को इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर गिरफ्तार करने का क्या जवाब बाकी रह जाता है और नैब किस तरह किसी भी शख्स को इसकी आज़ादी के आईनी हकूक से महरूम कर सकता है। चेयरमैन नैब इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि 30 दिनों में नैब केसेस को मुकम्मल करना नामुमकिन है और इस बात का एतराफ उन्होंने आज 120 एहतसाब अदालतों के क़याम के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अपने जवाब में किया है। सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए गए जवाब में यह भी कहा गया है कि 50-50 गवाह कानूनी मजबूरी है। चेयरमैन नैब का मुकदमात की ताखीर की वजूहात बताते हुए कहना था कि मौजूदा एहतसाब अदालतें मुकदमात का बोझ उठाने के लिए नाकाफी हैं और इसी सिलसिले में हुकूमत को कई बार कह चुके हैं कि नैब अदालतों की तादाद को बढ़ाया जाए क्योंकि मुकदमात के बोझ की वजह से ट्रायल में ताखीर हो रही है। इस वक्त हर एहतसाब अदालत औसतन 50 मुकदमात सुन रही है, इसलिए लाहौर, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, बलूचिस्तान में इजाफी अदालतों की जरूरत है। इसके अलावा चेयरमैन नैब का यह भी कहना था कि मुल्जिमान की मुतफर्रिक दरख्वास्तें और आला अदलिया के हुक्म इम्तना भी मुकदमात में ताखीर की वजह बनते हैं। चेयरमैन नैब का मजीद कहना था कि रजाकाराना रकम वापसी का इख्तियार इस्तेमाल करने से सुप्रीम कोर्ट रोक चुकी है। रजाकाराना रकम वापसी की इजाज़त मिले तो केसेस अदालतों तक नहीं पहुंचेंगे। चेयरमैन नैब अपने जवाब में करप्शन मुकदमात में सुस्ती का एतराफ़ कर रहे हैं और इसकी वजूहात भी बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट नैब की कारकर्दगी पर सख्त सवालात उठाती रही है। चंद रोज पहले सुप्रीम कोर्ट ने मुतअद्दिद समातों में नैब की कारकर्दगी और साख पर सख्त रिमार्क्स दिए हैं। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस में ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक की जमानत के तफसीली फैसले में सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि नैब मुल्जिमान को महीनों और सालों तक कैद में रखा जाता है, जबकि नैब की जानिब से कैद में रखने से मुतल्लिक कोई ठोस वजह भी नहीं बताई जाती। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि तहकीकात अक्सर महीनों और सालों ज़ेरे इल्तवा रहती है और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि नैब में प्रोफेशनलिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट का नैब की गिरफ्तारी के इख्तियारात पर भी तशवीश का इजहार करते हुए कहना था कि आइन में सिर्फ एक बुनियादी हक है जो गैर मशरूत है और इसे किसी सूरत मजरूर नहीं किया जा सकता। वो हक इंसानी वकार है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ट्रायल से पहले गिरफ्तारी से इस शख्स की बेइज्जती और तौहीन होती है। इसके अलावा लाखड़ा पावर प्लांट केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का भी नैब की सलाहियत और कारकर्दगी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहना था कि नैब के मुकदमात के फैसलों में ताखीर का आगाज ही नैब ऑफिस से होता है। नैब के रेफरेंस की बुनियाद ही गलत होती है। रेफरेंस में क्वालिटी नहीं होती। 50-50 लोगों को गवाह बना दिया जाता है, जबकि क्वालिटी का एक गवाह ही काफ़ी होता है। लोग सालों नैब में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से 30 दिन में फैसले की बजाय लोग 3 साल पड़े रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इन रिमार्क्स और चेयरमैन नैब के इस एतराफ़ी बयान के बाद नैब की सलाहियत और साख पर मजीद सवालात उठ गए, जिसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि जब नैब पर पहले ही मुकदमात का इतना बोझ है और इसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो मुकर्रर वक्त पर ट्रायल को मुकम्मल कर सके, तो नैब किस तरह इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी स्टेज पर लोगों को गिरफ्तार कर सकता है और इनको इनकी बुनियादी हकूक से कैसे महरूम रखा जा सकता है।